आज के हम हमारे टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं वर्नर थ्योरी के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो लिगेंड्स की कुछ इंपॉर्टेंट थियोरीज थी। उनमें से एक है वर्नर थ्योरी, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले लेट्स ट्राई टू नो हु हैज़ गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो यहाँ आज की थ्योरी से हमें पता चल जाएगा कि इन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया था। तो ही वॉज नन अदर देन, he was the name of the scientist who has given the theory of coordination compounds, who has given the information about these compounds are Alfred Werner. I hope आपने इनके बारे में सुन रखा होगा in your coordination compound chapters. It has been written in your books as well. तो इन्होंने कुछ स्पेशल टाइप की स्टडीज़ की थी एक्चुअली, लाइक किस टाइप की, जैसे कि पीपीटी स्टडीज़, मतलब जो भी प्रेसिपिटेट्स, कुछ रिएक्शंस इन्होंने कराई, उसमें से जो भी प्रेसिपिटेट निकला उसकी स्टडीज़ इन्होंने की। उसके बाद ये कह सकते हैं कि कंडक्टिव एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनसे कि ये काफ़ी कुछ हमें बता पाए, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए। हम कह सकते हैं कि ही एक्चुअली लिस्ट दोज पॉइंट्स एज द पोस्टुलेट इन वर्नर थ्योरी। ये जो स्टडीज़ उन्होंने की वो किस तरीके से एक्सप्लेन किया और उसमें कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए, किस तरीके से क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके कौन कौन से पोस्टुलेट्स निकाले, उनके बारे में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक रिएक्शन कराई थी जो CONH3 के साथ, COCl2 के साथ, ओके, COCl2 उन्होंने लिया था एंड ही हैज़ टेकन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ओके, तो बेसिकली जब उन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट को, क्लोराइड को अमोनिया के साथ ट्रीट कराया था, तो उन्हें एज अ प्रोडक्ट क्या मिला था, COCl3 और 6NH3। ऑलराइट, तो उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया था फर्दर, जब आप इसमें उन्होंने क्या किया, एडेड किया था AgNO3 को जब उन्होंने फर्दर इस कंपाउंड में AgNO3 को एडअप किया, तो व्हाट ही फाउंड द 3 AgCl मॉलिक्यूल्स एंड द PPT ऑफ वाइट कलर। आपको पता है कि AgCl की जो PPT होती है वो वाइट कलर में, किस कलर की हमें मिलती है, वो बेसिकली हमें वाइट कलर में मिलती है। ऑलराइट, तो इतनी चीज़ें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में की। तो आपको क्वेश्चन क्या बनता है आपके एग्जाम्स में, अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम होता है किसी भी टाइप का, तो फिर उसमें MCQ में क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है कि किस मेटल के साथ जो हमारे वर्नर थे, तो वर्नर ने किस मेटल का फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। तो जो मेटल का नाम था वो आपका कोबाल्ट था, और कौन सी रिएक्शन की थी उन्होंने, वो यही वाली रिएक्शन थी, आपको ये याद रखनी है। और इसी के साथ उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें फिर डिस्कस की थी, काफ़ी सारी रिएक्शंस की और काफ़ी सारे पोस्टुलेट्स निकाले, और उन सब को क्या किया था, कंपाइल करके पोस्टुलेट्स बनाए थे, किसमें एक वर्नर थ्योरी नाम दिया और उसमें उसके पोस्टुलेट्स दिए थे, जिनके बारे में हम भी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन अराइज होता है फ्रेंड्स हम लोगों के माइंड में कि हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोरीन भी, यहाँ पे कोबाल्ट भी प्रेजेंट था, क्लोरीन भी प्रेजेंट था, एंड अलॉन्ग विद इट हमारे पास अमोनिया भी प्रेजेंट था। बट स्टिल क्या हुआ, हमें जो PPT मिली वो सिर्फ क्लोरीन की मिली, ठीक है, AgCl, मतलब कि यहाँ पे जो हमें PPT मिली प्रेसिपिटेट, वो सिर्फ वाइट कलर का किस चीज़ का मिला, क्लोरीन का। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि PPT तो हमें कोबाल्ट और अमोनिया इन सब की क्यों नहीं मिली। तो इसका रीज़न फ्रेंड्स ये था कि जो यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, ये क्लोरीन क्या है, कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, ओके, डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। ये क्लोरीन इस कोबाल्ट के साथ, ये वाला जो क्लोरीन है आपका, वो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, बल्कि ये जो आपका NH3 ग्रुप है, ये कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है बेसिकली कि यहाँ से क्लोरीन ईजिली रिमूव हो जाता है और हमें PPT दे देता है, वाइल अमोनिया इसके साथ इतने अच्छे से बॉन्डिंग में रहता है, डैट्स वाई ये हमें PPT किसी भी टाइप की नहीं देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसी बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया था वर्नर ने
कि यही रीज़न होता है बेसिकली, इट्स अ ह्यूज रीजन कि यहाँ पर हमें क्लोरीन की पीपीटी मिलती है बट कोबाल्ट और NH3 की पीपीटी नहीं मिल पाती है। एक और चीज़ यहाँ से हमें पता चली थी कि कोऑर्डिनेशन, आप यहाँ से ट्रिकी वे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हम कोबाल्ट लिख लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल, कभी भी अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना हो तो आप सबसे पहले एक आयोनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाइए। उसके बाद कोबाल्ट, जो भी मेटल आपका गिवन है उसे लिखिए। उसके बाद इसके साथ जो भी डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स है, तो यहाँ पे देखिए 6 NH3, दैट मीन्स 6 NH3 इसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो आप इनको NH3 होल 6 ऐसे लिख लीजिए। ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए और पीपीटी जो आपको मिल रही है वो क्लोरीन की मिल रही है, तो यू कैन राइट दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन दिस वे, ओके। तो ये आपका तरीका होता है कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बारे में। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं वर्नर थ्योरी में बेसिकली कौन कौन से पोस्टुलेट्स होते हैं। तो ये देखिए हमने लिख रखे हैं, तो फटाफट नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज़ में आप लोग कि जो नंबर 1 पोस्टुलेट था वो क्या था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन मेटल एटम, ठीक है। आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें क्या होता है, बेसिकली मेटल एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम ऑलवेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी कि जो भी मेटल आपका प्रेजेंट होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसमें 2 तरीके के वैलेंसीज होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक दूसरी कौन सी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। कंडीशन क्या होती है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 वैलेंसीज होंगी और साथ साथ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो मेटल, इट इज़ वेरी कंपल्सरी कि वो जो मेटल है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। यही देखिए यहाँ पे थर्ड पोस्टुलेट में आपका लिखा हुआ है कि मेटल इट सेटिस्फाइज द बोथ वैलेंसीज, इट मस्ट सेटिस्फाइज द बोथ वैलेंसीज, ठीक है। तभी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसी भी वे में फॉर्म नहीं हो पाएगा। कि अगर आपकी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, सेकेंडरी नहीं हो रही है, सेकेंडरी हो रही है, प्राइमरी नहीं हो रही है, नो, आपकी दोनों वैलेंसीज सेटिस्फाई होनी चाहिए बाय द मेटल। फोर्थ पोस्टुलेट ये है कि आप देखिए कि जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, तो प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली हम कहते हैं किसको हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं फ्रेंड्स। जो भी कोबाल्ट आपका प्रेजेंट है, मतलब कि आपका मेटल प्रेजेंट है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम का, मतलब जिसके थ्रू जो सेंट्रल मेटल एटम है, नंबर ऑफ लिगेंड्स थ्रू विच सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय देम, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाता है, हमारी सेकेंडरी वैलेंसी कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। आपका 6th पोस्टुलेट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकेंडरी वैलेंसी गिव्स इन्फॉर्मेशन। अब जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसका काम क्या होता है, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देती है वो हमें, सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा आपको पॉलीहेड्रा या फिर और आपको जेमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में बताती है कि किस टाइप की जेमेट्री है आपके मॉलिक्यूल की, ठीक है, उसके बारे में बताती है। तो बेसिकली देखिए, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में आप वर्नर थ्योरी के अंदर मेनली हम 2 ज्योमेट्रीज की बात करते हैं, पहली टेट्राहेड्रल और दूसरी ऑक्टाहेड्रल, ऑलराइट। तो मोस्टली आपको एग्जाम में यही दोनों ज्योमेट्रीज देखने मिलेंगी, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। आइए अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि आखिर जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड था जिस पर एक्सपेरिमेंट किया था वर्नर ने, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो बेसिकली देखिए, आप अगर कोबाल्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे CONH3 होल 6 एंड Cl3 का, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोबाल्ट आप सेंट्रल में लिखेंगे, ठीक है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। 6 लिगेंड्स, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 6 जो अमोनिया है, क्योंकि ये डायरेक्टली बॉन्डेड है इसके साथ, तो हम इसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको रिमेंबर रखना है। और ये साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये आपकी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। और ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं जिसके साथ क्लोरीन अटैच्ड है, हम ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इट्स ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। टिल देन बाय, एंड मिलते हैं हमारी सेकेंड वीडियो में। थैंक यू।